हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप डाउन लाइट के बारे में। अब जैसे कि फोटो में भी देख रहे हैं, अप डाउन लाइट इंस्टॉल होने के बाद दिखने में कुछ इस तरीके से लगती है जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अप डाउन लाइट के बारे में बात करेंगे कि जब आप इसको परचेज करने जाते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब आप परचेज करके उसे ले आते हैं तो इंस्टॉल करते टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसका आप यूज कहाँ पे करते हैं। और ये जो मैं लाइट लेके आया हूँ, बेसिकली जिनसे मैं लाइट लेके उन्होंने इसका एक फीचर बताया कि ये जो लाइट है इसमें एक नया फीचर है, और ये उन्होंने बताया ये इसकी यूनिकनेस है और इसकी यूनिकनेस है, लेकिन मुझे वो उसका ड्रॉबैक लगा है। तो वो भी जो हम आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप इसको परचेज करने जाते हैं तो उस समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जब आप इसको परचेज करने जाते हैं तो आपको ये देखना है कि अप डाउन लाइट जो आप ले रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती है। एक आती है जैसे कि ये जो मेरे हाथ में है, इसको हम बोलते हैं अप डाउन लाइट है, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये सिर्फ एक तरफ ही जो है आपका जो फोकस है वो लाइट मारेगी, तो इसको वन वे बोलेंगे इसे। अभी सिमिलर अगर ये यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से अगर ये फोकस मारती है तो उसको हम बोलेंगे टू वे। और इसी तरीके से ये फोर वे आती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आपको मिल जाएगी। और फिर इसमें बात आती है कि इसके एंगल की। तो जब भी ये लाइट जब फेंकती है आपका, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, कोई किसी का एंगल जो है वो ज्यादा होता है, किसी का एंगल कम होता है, तो वो भी जो इसके वेरिएशन में आ जाता है। तो वो सारी चीजें आपको जो है कंसीडर कर लेनी है जब आप इसको परचेज करने जा रहे हैं। तो फिर सेकंड चीज जो कि आपको देखनी है इसको परचेज करते टाइम पे, वो है इसका कलर, कि आप कौन से कलर में जो है आप इसको ले रहे हैं। क्योंकि बेसिकली तीन कलर्स में आपको नॉर्मली मिलेगी। आपका नेचुरल व्हाइट हो गया, वार्म व्हाइट हो गया, कूल व्हाइट हो गया। और नॉर्मली अगर बात करो, जो कूल व्हाइट हो गया वो आपका लगभग 6000 केल्विन तक आ जाएगी। आपका जो नेचुरल व्हाइट होता है वो 4000 केल्विन, और जो वार्म व्हाइट होता है वो आपका 3000 केल्विन होता है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को भी जो कंसीडर कर सकते हैं। फिर देखिए, नॉर्मली अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो है वो वार्म व्हाइट कलर का ही जो है यूज इसका किया जाता है। और इसका जो यूज है वो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह पे कर सकते हैं। और इसका जो यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में जो अभी आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों इसमें थर्ड चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये जो इसे आप लाइट देख रहे हैं, इसका जो आपको जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, कौन सा मटेरियल है आपका, ये मेटल है या फिर आपका प्लास्टिक है, ये कौन सा है। और अगर मेटल है तो मेटल में भी कौन सा मेटल, आपका एल्युमिनियम है या फिर और कोई अदर मेटल है। तो ज्यादातर वैसे इसमें एल्युमिनियम ही चलता है, तो उस केस में आप एल्युमिनियम में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट वेट रहता है एल्युमिनियम, और उस पर जंग भी जो इतना उसके ऊपर नहीं लगता। और इसके ऊपर जैसे आप देख रहे हैं पाउडर कोटेड इसमें हो रखा है। तो मेटल के साथ अगर आप जा रहे हो तो एल्युमिनियम ज्यादातर यूज किया था, तो उसके साथ आप उसको परचेज करते टाइम पे पूछ सकते हैं कि इसका क्या इसमें मटेरियल है, इसका जो बॉडी का है। अब दोस्तों इसमें फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि आपको देखना है। फोर्थ पॉइंट में बेसिकली आ जाता है कि इसका लाइफ साइकिल कितना है। आपकी ये जो लाइट है ये कितने हजार घंटे के लिए जो है टेस्टिंग इसकी हो रखी है। आपका 20,000 से लेकर के 50,000 घंटों तक की जो इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये जो लाइट है इसके बॉक्स पे जो है वो 50,000 घंटे तक की जो इसकी लाइफ साइकिल है वो इस पे मेंशन हो रखा था। फिर इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड के बारे में। तो देखिए, मेरे हाथ में जो है लाइट है, इसके ब्रांड को मैं ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किसी ब्रांड को प्रमोट करना जो है मेरा कोई मोटिव नहीं है। और बात करते हैं ब्रांड की, तो देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और जब आप इसको परचेज करने जाते हैं तो जो जाने माने जो ब्रांड्स हैं काफी सारे, उस ब्रांड्स की आपको लाइट मिले ये थोड़ा सा मुश्किल हम कह सकते हैं। तो देखिए, अब ब्रांड को कैसे सेलेक्ट करें, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई आप इस चीजों पे और वारंटी के बेसिस पे आप इसको जज कर सकते हो। अपने लोकल में आप घूमिए और आप देखिए कि कौन से ब्रांड ज्यादातर वहां पे चल रहे हैं, तो आप उन ब्रांड के साथ जाइए। तो उसमें कोई इशू नहीं है ऐसा कि आपको ब्रांडेड ही लेनी है, जो कि 2-3 टॉप मोस्ट ब्रांड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें जो आपके लोकल एरिया में जो भी ब्रांड चल रहे हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइट्स है वो इंडियन ब्रांड्स के साथ आप जाइए, तो इंडियन ब्रांड्स को आप प्रमोट करिए, ये मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में आप इसे फ्रंट एलिवेशन में यूज कर सकते हैं, आपके गैरेजेस की जो वॉल्स हो गई वहां पर इसका यूज कर सकते हैं, आपके गार्डन्स में भी जो आप इसका यूज कर सकते हैं। और एक्सटीरियर में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए जहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो इंटीरियर्स में आप इसका यूज जो है वो लिविंग रूम में कर सकते हैं, आपके बेडरूम्स में इसका यूज किया जा सकता है, काफी अच्छा और एलिगेंट लगता है। आप इसका यूज जो है किचन में कर सकते हैं, कॉरिडोर्स में कर सकते हैं, स्टेयर्स में इसका यूज किया जा सकता है। और इसका जो यूज है वॉल के बिसाइड में आप एज अ लैंप में भी जो है इसका यूज ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका जो एक यूनिकनेस जो मेरे को बताई गई थी, जो कि मुझे इसकी कमी लगी है उसके बारे में। तो इसमें मेरे को बताया गया था कि ये जो आपका लाइट है
इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसी लाइट है कि आप इसे नॉर्मली जैसे जो नॉर्मल जो अप डाउन लाइट्स आती हैं तो उसमें क्या कि आप इसे पर्टिकुलर एक जगह पे आपने फिक्स कर दिया तो ये जो है फिर वहां से हिल नहीं सकती। तो उन्होंने बोला था कि आप इसे जो है टिल्ट कर सकते हैं, आप इसे 90 डिग्री, आप इसे 180 डिग्री, आप इसे 270 डिग्री, आप इसे पूरी 360 डिग्री तक पूरा घुमा सकते हैं। मतलब आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया इसे नीचे की साइड में तो आप इसे टॉप पे भी लगा सकते हैं, आप इसे साइड में भी लगा सकते हैं, आप इसे इधर भी लगा सकते हैं। तो ये सारे फीचर बताए थे। लेकिन जब मैंने देखा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है आपको एक वायर दिखेगी, तो जब मैं इसे घुमाऊंगा, जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगी तो मान लिया मैंने इसको बार बार घुमाया, आपने इसके एंगल चेंज करे तो आप देखेंगे इसकी ना वॉल कटने का जो है वो खतरा यहाँ पर जो है वो लग रहा है मेरे को। तो ये एक इसका जो है एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। मुझे तो ये बताया गया था कि इसमें जो पूरा आप कहीं पे भी आप इसे घुमा सकते हैं, लेकिन इसको जब आप घुमाएंगे सारी चीजों को तो यहाँ से वायर कटिंग होकर के इसके खराब होने के चांस जो है वो हो सकते हैं। तो आप सिंपल ही लाइट लेना जो है आप प्रेफर करिए और उसका पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, वहीं पर ही जो है उसको फिक्स कर रखिए। ऐसा मत करिए कि उसको बार बार रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में वायर कटिंग होने के चांस जो है वो हो सकते हैं। अब हम लास्ट में हम बात करते हैं कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते टाइम पे आपको किन किन चीजों का जो वो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज जिसका कि आपको इंस्टॉल करते टाइम पे ध्यान देना है वो है इसके प्लेसमेंट के बारे में। इसका प्लेसमेंट आपको देख लेना है। वो क्यों? क्योंकि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं इसका पर्टिकुलर एक एंगल है, इसका एक बीम एंगल होता है और कितना वो रिफ्लेक्ट करते हुए निकल रहा है, कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं और हाइट जो है प्रॉपर नहीं होती, मान लिया आपने ज्यादा टॉप पे लगा दिया तो उसमें क्या कि जो इसका जो प्रॉपर जो एक डिजाइन बनता है, पूरा जो एक वी शेप में जो इसका बीम एंगल पे जो लाइट निकलती है वो कटिंग हो जाती है। तो इसका जो प्रॉपर जो एक लुक है वो इसका लुक जो है वो नहीं निकल के आता। फिर नेक्स्ट चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है इसको इंस्टॉल करते टाइम पे वो ये कि देखिए जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि जो अप डाउन लाइट्स आती है कुछ का बीम एंगल आपका थोड़ा सा वाइड होता है, किसी का नैरो होता है। तो जब आप इसको परचेज करने जाते हो तो आप ये चीज को देख लीजिए कि किसका नैरो है, कितना वाइड है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ही 2-3 लाइट्स को हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वो देखिए डिपेंड करता है, कोई एक फिक्स रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका कितना वाइड एंगल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस अगर हम ज्यादा पास लगा दी तो एक का जो आपका लाइट जो निकल रहा है वो दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है। तो वो अगर आप किसी इंटेंशन के साथ ओवरलैप करवा रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अगर गलती से अगर ओवरलैप हो रहा है तो वो एक एरर में कंसीडर किया जाता है। आप एक इतनी अच्छी और इतनी महंगी लाइट लगाने के बाद भी जो इफेक्ट आप निकाल के देना चाह रहे हैं तो वो जो इफेक्ट है वो निकल के आ नहीं पाएगा। तो ये जो चीजें हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कुछ अच्छे डिजाइन की जो अप डाउन लाइट्स है उसके जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां पर जाकर के उन्हें चेक कर सकते हैं, वहां पे जाकर के भी उनको जो है परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों जो इंटीरियर डिजाइनिंग को और डीप में सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए युवा प्लस है, जिसका व्हाट्सएप नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के जो भी चीज आप पूछ सकते हैं कि युवा प्लस आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रह सकती है, तो वहां पर भी जाकर के आप पूछे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल युवा प्लस रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।